लपदी तपदी ये जिंदगानी होनी से, लपदी तपदी ये जिंदगानी होनी सी। मेरे जीवन दी फिर होर कहानी होनी से, मेरे जीवन दी फिर होर कहानी होनी सी। देखो कहां से कहां ले आए मेरे ठाकुर। आप धन्य हो जो भक्ति कर रहे हो। बहुते लोग तो एसी चलाकर क्या कर रहे हैं, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, सिया राम बोलो जय सिया राम। लपदी तपदी ये जिंदगानी होनी से, लपदी तपदी ये जिंदगानी होनी सी। मेरे जीवन दी फिर होर कहानी होनी से, मेरे जीवन दी फिर होर कहानी होनी सी। जितना दिन दा सिद्धि रात, 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 असारुल जाना सी, जितना दिन दा सिद्धि रात, असां रुल जाना सी। किते होर न मिलदी था असारुल जाना सी। बोलो होर न मिलदी तां असां रुल जाना सी। बोल जय सिया राम, बोल जय सिया राम, राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय हो ताली। कई जन्म हुए बर्बाद न रस्ता मिले आए, कई जन्म हुए बर्बाद न रास्ता नवनी जी। आए। होई कृपा मेरी जिंदगी दा फुल हुण खिले आए, होई कृपा मेरी जिंदगी दा फुल हुण खिले आए। तेरे दर वर्गी न कोई था, तेरे है दर कोई बोलो, न कोई था, तेरे दर वर्गी न कोई था, तेरे दर वर्गी न कोई था, असारुल जाना सी, तेरे दर वर्गी न कोई था, असां रुल जाना सी। किते होर न मिलदी था असारुल जाना सी। किते होर न मिलदी था, असां रुल जाना सी। जय हो ताली भैया। जय हो
छूटे ना। तू मेरा बोलो। है, मैं तेरा रिश्ता छूटे ना। पाम छूटे जग सारा, तेरा दर में तो छूटे ना। हम छूटे जग सारा, तेरा दर में तो छूटे ना। देखो कितने नशे जहान के उतर जावे प्रभात, जितने नशे जहान के उतर जावे प्रभात। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। आप सच्चे हृदय से कह दो ठाकुर से, ठाकुर मेरे प्रियतम तू मेरा है मैं तेरा, रिश्ता छूटे ना। मेरा है मैं तेरा रिश्ता छूटे ना। हम छूटे जग सारा, तेरा दर में तो छूटे ना। हम छूटे जग सारा, तेरा दर में तो छूटे ना। तेरे दर वर्गी न कोई था, तेरे दर वर्गी न कोई था। तेरे दर वर्गी न कोई था, तेरे दर वर्गी न कोई था। असारुल जाना सी। तेरे दर वर्गी न कोई था, असां रुल जाना सी। किते होर न मिलती था, असारुल जाना सी। ओ किते होर न मिलती था, असां रुल जाना सी। दम दा भरोसा यादम आवे ना आवे। दम न भरोसा यार, दम आवे न आवे। दम दा भरोसा यादम आवे ना आवे। दम न भरोसा यार, दम आवे न आवे। तारे राधा दे नाल प्यार, तारे राधा दे नाल प्यार, दम आवे न आवे। दम न भरोसा यार, दम आवे न आवे। दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे। जय सिया राम बोल, जय सिया राम। सिया बोल जय सिया राम। जय सिया राम बोल, जय सिया राम। सिया बोल जय सिया राम। जय सिया राम बोल, जय सिया राम। सिया बोल जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। ओ जे तू ना फड़दा साडी बांह, ਓਏ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ, ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। तो सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित जड़ भरत जी को भेज दिया खेत में कि जाके फसल की रक्षा कर। और ये रक्षा नहीं करते, ये राम की चिड़िया, राम के हेत आओ चिड़ियो चुग जाओ खेत। अरे मैं कौन हूं बिगड़ डालने वाला? राम की चिड़िया और खेत भी किसके? बोलो राम के। क्योंकि खाने पीने पर किसी को रोकना टोकना बोलो भैया नहीं चाहिए। एक राजा, वहां राजा को किसी ने कह दिया कि भैया यदि तू किसी नर की बलि देगा तो तेरे को संतान मिलेगी। ऐसे बताने वाले और ऐसे करने वाले। अब नर ढूंढने के लिए सिपाहियों को भेज दिया, भैया किसी भी नर को लेके आओ। और सिपाही पहुंच गए किसके पास? जड़ भरत के पास। अरे बाबा चलो चले। इन्होंने नहीं पूछा कहां जाना, कहते जी चलो चले। चले साथ में। जो ऐसा करते हैं भैया वहां दोष है, नरक में गिरते हैं। ऐसे बताने वाले हमने देखे हैं, जो चौरस्तों पे ये धरो जी, चौरस्तों पे ये धरो जी, ऐसे बताने वाले भी मैंने देखे, बहुत बुरी उनकी मृत्यु होती है।
जो बताते हैं और जो करते हैं उनका तो क्या कहना। बचो, काम संवारना चाहते हो गौ की सेवा करो, काम संवारना चाहते हो किसी को विद्या का दान करो, काम संवारना चाहते हो किसी भूखे को कुछ ना कुछ खाने को अन्न दे दो। ऐसे चौरस्तों पे क्या धरोगे? क्योंकि चौरस्ते पे धरने का मतलब होता किसी और के ऊपर अपना प्रभाव डालना। ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना मर्जी धर लो। कई लोग तो पता नहीं क्या क्या रखते हैं, झाड़ू भी रखते हैं, मटका भी रखते हैं। अरे मटका जो वहां पे रखता अपनी छत पे रख दे, कम से कम उसमें पानी भर के रख दे, कोई पंछी तो पी लेगा, तेरा काम तो वैसे ही हो जाएगा। और झाड़ू रखते हैं और खोल के, बताने वाले कहते हैं जी खोल के रखना। उनको ये नहीं पता महादोष है, लक्ष्मी का नाश होता है जो झाड़ू खोल के रखता है, और वो भी चौरस्ते पे। अगर धरना ही है तो नया झाड़ू लो, किसी मंदिर में, गुरुद्वारा में, गौशाला में, धर्मशाला में, वहां पे धरो। जैसे सफाई होगी ना, तेरे भाग्य भी तेरे खुल जाएंगे। बोलो राधे राधे। अब किसी ने कह दिया नर की बलि, पंडित जी को साथ लेके गए, मां भद्रकाली के आगे इनको बिठा दिया, इनको खूब खिलाया पिलाया। अब जैसे खिलाया पिलाया, क्योंकि संत तो जी कभी कभी खाते हैं, ये तो हम लोग हैं जो सुबह से लेके शाम तक बोलो खाती रहते हैं। ये ब्रेकफास्ट है जी। कौन सा ब्रेकफास्ट? अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, फिर दोपहर को कहते कि दाल बनाने की सब्जी बनाना जी, बस ज्यादा कुछ नहीं बनाना। उसको क्या कहते हैं? बोल दो। अरे सब करते फिर भी शर्माते हैं। रात को जिसका नाम डिनर, बस ये हल्की सी येलो दाल खाना जरूर है। सोते समय पति पत्नी फिर चिंतन, हाँ जी सुबह कौन सा ब्रेकफास्ट में परोठा लोगे? भगवान कहते ऐसे ही चक्कर ये चलता रहता है, पर किसी को भी वैराग्य नहीं होता। अरे मेरे को तो कोई याद ही नहीं करता, भगवान कहते हैं मेरे से वायदा करके मां के गर्भ से निकले थे, तेरा भजन करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, सेवा करेंगे, और बाहर आके कोई करते ही नहीं। कोई करते बिरला। जड़ भरत जी ने खूब खाया और खाने के बाद मां के आगे सिर झुकाया, तलवार आ रही है, इसकी बलि देने की तैयारी, पर मां से देखा नहीं गया, मां भद्रकाली से देखा नहीं गया। जैसी तलवार आने लगी और वहीं पर मेरी मां प्रगटी, बोलिए सच्चे दरबार, सभी का संहार कर दिया, सभी को मार दिया और अपने बेटे को अपने हृदय से लगा दिया। पुत्र मांग क्या चाहिए? और पता क्या मांगा कि मां मेरे को देना चाहती हो ना, तो मैं विष्णु भगवान से मिलना चाहता हूं, मेरा प्यार प्रभु से और बढ़े। कभी भी मंदिर में जाओ, मांगना हो क्या मांगना चाहिए? मेरा प्रभु मेरे को जल्दी मिले, मेरे राम मेरे को जल्दी मिले। मंदिर में जाते हैं राम दरबार, क्योंकि आज दिन मंगलवार है ना जी, राम दरबार में जाएंगे, मेरे राम जी, भगवती जानकी जी, लखन जी, और इनके आगे हैं मेरे हनुमान जी। कौन है? क्योंकि संकट कटे मिटे सब जो सुमिरे हनुमत बलवीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव। आगे कौन बैठे हैं? हनुमान। राम जी ने हनुमान को आगे बिठा दिया। हनुमान जी बोले प्रभु मैं तो पीछे। कि नहीं आगे। प्रभु आगे क्यों? हनुमान जितने मेरे काम किए हैं हनुमान तूने किए हैं, कोई भी भक्त आवे उन सब का काम तूने करना है। विद्या चाहिए तूने देनी है, भक्ति चाहिए तूने देनी है, पैसा चाहिए तूने देना है, और दुख संकट से दूरी वो भी तूने करनी है। जो जिसको चाहिए वो तूने देना है। हनुमान जी कहने लगे राम आपके पास किसको लेके आऊं? और मेरे राम जी बोले जिसको राम चाहिए। जिसको क्या चाहिए बोलो? राम का कोई मांगते ही नहीं, आराम। क्या मांगते? आराम। ये मिले ये मिले ये मिले, पर राम बोलो कोई होगा जो मांगता होगा राम। हम इतने बैठे हैं, ध्यान लगाओ अपने अंदर, कौन है हम में से जिसने राम को मांगा है? नहीं तो प्रभु जी बच्चों को ये दे दो, एक पोता दे दो,
सुंदर सी पुत्र वधू दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अब भगवान बोले ये तो तेरे कर्म में लिखा है, ये तो तेरे को मिलेगा, क्यों मांगता है तू? ये तो तेरे को मिलना है। नहीं मिलनी है मुक्ति, वो मांग। धर्म मांग, कर्म मांग, राम मांग, गौ की सेवा मांग कि हे भगवान रोज गौशाला में जाया करो सुबह और शाम। हम में इतने लोग बैठे, कोई होगा जो गौशाला में जाता है? नहीं तो कहते जी पर्ची कटवा देते। अरे दूर दूर तू जाता है, घूमने जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, पर गौशाला कहते जी बस महीने की पर्ची लाई हुई है। कभी जाके दर्शन तो कर ले गौ माता का। मेरे राम जी रोज दर्शन किया करते थे, मेरे कन्हैया रोज दर्शन किया करते हैं, और हम लोग कहते जी बस भेज देते हैं। उत्तम सेवा गौ की सेवा, उत्तम सेवा अपने माता पिता की सेवा, उनकी सेवा करो। जैसे ब्याह के बाद सास ससुर, ठीक है जी, उत्तम सेवा है। आज करोगे कल को खूब सेवा आपकी होगी, बुरा ना मानना। आज नहीं करोगे तो कल की अपनी इच्छा भी सेवा की, मैं नहीं कहता, भागवत जी कहते हैं, कहते एक हाथ कर ते दूजे हाथ पर सेवा करो। पुत्रों के लिए माता पिता से बढ़कर कोई और है नहीं, ये भागवत जी कहते हैं, इसलिए सेवा करो। आज जड़ भरत जी को मां भगवती ने वहां से मुक्त किया कि जाओ बेटा यहां से आप जाओ। अभी जा ही रहे थे, रास्ते में एक राजा और मिल गया, राजा रहुगन। ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, कपिल देव को गुरु बनाने के लिए, भगवान कपिल देव को। 4 सिपाहियों ने पालके को उठा रखा है। एक सिपाही अस्वस्थ हो गया, राजा बोला सामने जो भी मिले उसी को ले लो। अब सामने कौन आ रहे थे? जड़ भरत। ए बाबा बात सुनो, आ गई। हाँ जी बोलो, ये पालकी उठाओ, लो जी। क्योंकि ये राम की रजा में राजी रहने वाले हैं, जैसे राम रखते हैं उसमें रहने वाले हैं। उठा रहे हैं पालकी, एक पैर यहाँ, एक पैर वहां, एक पैर नजदीक, एक पैर दूर। क्यों? क्योंकि इनको चिंता है मेरे पांव के नीचे आके कोई कीट पतंग आदि मर ना जावे। अरे मेरे को नर्क मिलेगा, ज्ञान है ना। और अपा लोग तो ध्यान ही नहीं करते, नीचे देख के चलना चाहिए। क्योंकि तन से, मन से और वाणी से 3 प्रकार से पाप करते हैं, और तीनों का फल भोगना पड़ता है हमको। तन से पाप कैसे करते हैं? मंदिर में जाते हैं, तन वहां पे, और बीच में वहीं पे भी भटकता रहता, वहां पे तन स्थिर नहीं रहता। पैरों के नीचे बहुत कुछ मार देते, ये तन से पाप। और मन से, एक माता जी के पड़ोस में चलती थी कथा, और मन से पाप कैसे है? 3 दिन वो कथा सुना करती थी घर में। देख लेती कि पंडित जी 4:15 बजे बैठ जाते और 6:30 बजे आरती। 3 दिन घर का काम भी करती रहती, और ध्यान मन किस में रखता? कथा में। चौथे दिन मन में आया कि चलो पंडित जी 6:30 बजे तो आरती कर ही देते हैं, आप ऐसा करते 6 बजे चलते हैं और चूल्हे पे दाल भी धर देते हैं, 6:30 बजे आएंगे, दाल भी तैयार हो जाएगी। पहुंच गई कथा में, पर आज कृष्ण अवतार था, पंडित जी ने बजा दिया 6:30 क्या 7। माता जी बैठी है कथा में, ध्यान, कहते जी दाल तो गई। अब पंडित जी नचाने लगे, 7:30 बज गए। अब माता जी कहते अब तो पतीली भी गई। कहने का भाव, जब घर में थी तो तन घर में था, मन कथा में था। आज तन कथा में आ गया और मन घर में चला गया। ये दोष है, पाप है। और वाणी से किसी को बुरा बोलना, किसी को माड़ा बोलना, इन पापों का प्रायश्चित है सेवा। इनको ज्ञान है मेरे पांव के नीचे कोई कीट पतंग आदि मर ना जावे। अब जैसे एक पैर यहाँ एक पैर वहां, पालकी हिल रही है और राजा का सिर पालकी से टकरा रहा है। राजा बोला सिपाहियों क्या कर रहे हो? सिपाही बोले महाराज हमारा दोष नहीं, नया बंदा आया ना, बड़ा कमजोर है,
जड़ भरत जी हैं बड़े मोटे, जड़ भरत जी हैं बड़े मोटे, हंसी करते हैं, पर संत को क्या चिंता हंसी की, कोई परवाह नहीं उनको। जब राजा का बार बार सिर पालकी से टकरा रहा है, राजा बोला नीचे उतारो मेरे को, और नीचे उतरते ही जड़ भरत की ओर देखा, ओ बाबा इतने मोटे हो, और ये भजन। संत नहीं कुछ बोलते, चुप रहे, बार बार पैर नजदीक दूर रखते हो, इतना ज्ञान नहीं। मैं राजा, अरे मैं जा रहा था कपिल देव की कुटिया में। संत कुछ नहीं बोले। जब राजा बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है, जड़ भरत जी कहने लगे, ओ राजा सावधान, सुन ले मेरी बात। अब मेरे को एक ही चिंता है, तेरे को मैंने अपने कंधों पे ले लिया, अब तू नरक में ना गिरे, ये चिंता मेरे को है। अरे ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहा है, और जैसी तेरे में जान है वैसी जान तेरे सिपाहियों में है। इनको कष्ट देके और तू ज्ञान। इतनी बात सुनी, राजा चरणों में गिर पड़ा। महाराज कौन हो आप? क्या नाम है आपका? क्या आप कपिल देव हो? कि नहीं राजा, मैं अपनी कथा तेरे को सुनाता हूं, पूर्व जन्म की कथा। इस पूरे भारत वर्ष का नाम मेरे नाम से पड़ा, पर फिर भी मैं 84 का चक्कर लगा रहा हूं। राजा तू सावधान हो जा, भजन कर। सारी कथा सुनाई, और कथा सुनाने के बाद आज राजा रघुगन कहने लगे, महाराज आज से मेरे आप ही गुरु, आप ही भगवान, आप ही गुरु मंत्र दो। और वहीं से गुरु मंत्र लिया, ओम नमो भगवते वासुदेव। रघुगन का कल्याण किया। इसके बाद कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पार। अजामिल कौन? अजामिल सुने नाम सबने जी, ऐसे कर दिया करो। अजामिल, अज कहते हैं संस्कृत में, अज कहते हैं माया को अमिल, जो उसमें जकड़ा हुआ वो अजामिल। हम भी क्या है बोलो? हम सब लोग भी माया में फंसे हुए हैं, क्यों जी? हम भी हैं अजामिल। जैसे अजामिल को भगवान विष्णु ने बचाया, वैसे हमको भी कौन बचाएंगे? भगवान विष्णु। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, सुबह उठकर भजन। और क्योंकि बिना भजन के कल्याण हमारा नहीं है। आओ, बड़ा प्यारा भाव है। राम नाम अति मीठा है, सबसे मीठा नाम है राम। कितने अक्षर का? हाँ जी, राम में कितने अक्षर हैं? 2। कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम। कोई बुला के देख ले, गुण गा के देख ले। गा के देख ले, गुण गा के देख ले। कोई बुला के देख ले, गुण गा के देख ले। कोई बुला के देख ले, गुण गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है। कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, आ जाते हैं राम,
कैसे आते हैं मेरे नाम? आधे नाम पे आ जाते हो जो बुलाने वाला, आधे नाम पे आ जाते हो जो बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम मेरे हो मोल चुकाने वाला, बिक जाते हैं राम मेरे हो मोल चुकाने वाला। राम जी को पाने का एक सरल मंत्र, कौन सा? शीश दिया तो राम मिलेंगे, शीश दिया तो राम मिलेंगे, शीश दिया तो राम मिलेंगे, शीश दिया तो राम मिलेंगे। झुका के देख ले, झुका के देख ले, झुका के देख ले, झुका के देख ले। आ जाते हैं राम, आ जाते हैं राम, आ जाते हैं राम, आ जाते हैं राम। कोई बुला के देख ले, गुण गा के देख ले, कोई बुला के देख ले, गुण गा के देख जय हो। ताली की सेवा जी, जय हो। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल ना आने देना, मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। आने देना। मनुष्य जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ न जाने देना, मनुष्य जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ न जाने देना। मनुष्य जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ न जाने देना। मनुष्य जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ न जाने देना। राम को पाने के लिए राम नाम की ज्योति कोई, राम नाम की ज्योति कोई, राम नाम की ज्योति कोई, राम नाम की ज्योति कोई। जगा के देख ले, जगा के देख ले, जला के देख ले, जगा के देख ले। आ जाते हैं राम, आ जाते हैं राम, आ जाते हैं राम, आ जाते हैं राम। कोई बुला के देख ले, गुण गा के देख ले, कोई बुला के देख ले, गुण गा के देख ले। कोई बुला के देख ले, गुण गा के देख ले, कोई बुला के देख ले, गुण गा के देख देख ले। एक बार सब बोल दो, जय सिया राम। भगवान कहते हैं मेरे से कोई छल ना करो, कपट ना करो, मेरे से कोई, किसी ने ना एक मन्नत मांग ली, भगवान एक व्यापार किया है, इसमें फायदा हो जावे, 500 रुपए चढ़ाऊंगा। कितने चढ़ाऊंगा? 500। और एक साथ में भक्त और था, उसने भी सुन लिया। भक्त भी अनेक प्रकार के होते हैं जी। कितने चढ़ाऊंगा जी? 500, 100 के 5 नोट। और मांगा क्या? व्यापार में मेरे को ये मिले। आज उसको व्यापार में जो मांगा था वो मिला। और है बड़ा कंजूस। जब इच्छा पूरी होगी तो मन में आया, अब चढ़ाना पड़ेगा। मंदिर में पहुंच गया, एक लाइन खींच दी कि ठाकुर मैं वहां से फेंकूंगा पैसा,
जो लाइन के उधर वो आपका जो इधर, इसका मतलब आप लेना नहीं चाहते। अब दूर खड़ा होकर नोट फेंकेगा तो कहां आएगा बोलो? पांचों के पांचों उसकी ओर उठाए। प्रभु आप तो बड़े दयालु हो, ये भी आप मेरे को देना चाहते हो। जो जो पास में उसका मित्र था, अब उसने भी देखा, उसने भी मांगा कि ठाकुर ये मिले मैं भी 500 दूंगा, जैसे इसने किया मैं वैसे नहीं करूंगा। उसकी इच्छा पूरी हो गई। मंदिर में पहुंच गया कि ठाकुर मैं लाइन नहीं खींचूंगा, आप सब जगह रहने वाले हो, आप तो ठाकुर ऊपर रहते हो, ऊपर को फेंकूंगा, ऊपर रह गया वो तेरा और नीचे आ गया वो। अब पांचों के पांचों फेंके, वो कहां गए बोलो जी? पर भगवान कहते हैं मेरे से मस्करी, मेरे से छल, मेरे से कपट, क्योंकि मैं पैसे का भूखा नहीं। कभी भी भगवान को यदि मन चढ़ाओगे आपको बहुत फल मिलेगा। क्या चढ़ाओगे? मन। मेरे से छल नहीं करना, कपट नहीं करना, सौदेबाजी नहीं करनी। ये मिले ये दूंगा, ये मिले ये दूंगा, क्योंकि लेने का तरीका तो वो कहते हैं मेरे को आता है। लेने का तरीका तो बोलो उनको आता है। क्योंकि गीता में लिखा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र, पुष्प, जल। और जल कौन सा? आंखों का। क्या स्वीकार करता हूं? आंखों का जल। पत्र पुष्प चढ़ाओ, उसी को मैं अंगीकार करता हूं, उसी को मैं स्वीकार करता हूं, उसी का मैं हो ही जाता हूं। अजामिल बुरी संगत में पड़ गया, वैश्या को पास ला के रखा, दूर से देख रहा था वैश्या को, आज पास चला गया। जैसे पास गया उसको अच्छा लगा, उसको घर में लेके आया और करते करते 9 पुत्र उसके हो गए। अपने ब्राह्मणत्व को उसने नष्ट कर दिया। जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र किया करता था, दान किया करता था, अब सब भूल गया, क्योंकि जैसा करो संग और वैसा चढ़ जावे रंग। अजामिल बुरी संगत में पड़ गया। आज अयोध्या से चला संतों का मंडल श्री धाम वृंदावन की ओर, और चौमासा पड़ गया कान्ने को बज अजामिल के घर के पास। अजामिल के घर में संत पहुंचे, पूछते पूछते कोई ब्राह्मणों का घर हो? एक ने कहा कि हाँ जी हाँ, ये ब्राह्मण हैं। आवाज लगाई अजामिल, वो वैश्या आई बाहर। बाबा जी कैसे आना हुआ? कि बेटी तेरे घर में 4 महीने हमने निकाल ली हैं, चौमासा यहाँ पे व्यतीत करना है, भोजन भी करेंगे भजन भी करेंगे। वो वैश्या रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि महाराज है ब्राह्मणों का घर, ना तो यहाँ पे गायत्री मंत्र का जाप होता है, ना हवन होता है, ना दान होता है, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता। और तो और, अरे कभी गौ ग्रास नहीं निकाला, सबसे सरल दान है गौ ग्रास, कभी हमने वो भी नहीं दिया। जितने संत थे वो महंत से कहने लगे बाबा जी गुरुजी यहां नहीं रुकेंगे, और गुरुजी कहने लगे कि नहीं, आज इस जो अपने मार्ग से भटक चुका है ब्राह्मण, गिर चुका है ब्राह्मण, आज इसको हमने संवारना है। बेटा तेरे घर में रहेंगे, हम भिक्षा मांग के आएंगे, और जो अन्न मिलेगा और यहाँ पे हम खुद बनाएंगे, पहले ठाकुर को भोग लगाएंगे, और आपने भी हमारे साथ बैठ के खाना है। संत कभी भी भोग लगाते हैं पहले किसको? किसको लगाते हैं भोग? भोजन चाख्यो जी प्रभु, ये अमृत हो जा, अमृत भोजन चाख के हृदय से अमर हो जा। एक संत तो यहां तक कहते हैं लगे भोग कटे रोग। ठाकुर को जो भोग लग जाता है बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए कभी भी भोजन बनाओ पहले किसको खिलाओ? बोलो, मेरे लल्ला को, मेरे कृष्ण को, मेरे राम को, मेरे श्याम को, भगवान शिव को, कि प्रभु तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयत, प्रभु तेरी वस्तु तेरे अर्पण।
अब संत रोज करते हैं, उस वैश्या को अच्छा लगा, रोज संतों के संग करती है, रोज कीर्तन करती है, अब उसके मन की वृत्तियां बदल चुकी हैं। 4 महीने पूर्ण होने को हैं। बेटा जब तेरा पति आ जावे तो मिला देना, 4 महीने पूर्ण होने को हैं। अब हमने भजन भी कर लिया, भोजन भी कर लिया, बेटा कुछ दक्षिणा भी उस तेरे पति से लेंगे हम। अजामिल आया 4 बजे, बहुत चोरी डाका मारता हुआ, कंधे के ऊपर बड़ा खजाना है उसके धरा हुआ। संतों ने देखा, ए पंडित जी महाराज दक्षिणा दे दो। बाबा कौन हो आप? मेरे घर में बैठे हो, सुरक्षित हो, अगर बाहर होते तो मैं आपको लूट लेता। मेरा नाम नहीं सुना आपने? अजामिल है मेरा नाम। बेटा हम पैसा नहीं चाहते, क्योंकि जो सच्चे संत होते हैं वो तो पैसे को हाथ भी नहीं लगाते, जो सही संत होते हैं। ये तो हम जैसे गृहस्थी लोग। हमारे बाबा थे बंसी वाले, कभी पैसे को हाथ ही नहीं लगाया। हमारे संत थे मौनी जी महाराज, कभी पैसे को हाथ ही नहीं लगाया। विरक्त संत थे तपस्वी जी महाराज, अवधूत, कभी पैसे को हाथ ही नहीं लगाया। ऐसे ऐसे बिरले संत। बेटा हम चाहते हैं यदि, क्योंकि तेरी पत्नी गर्भवती है, लड़का हुआ दक्षिणा में दे दो, उसका नाम रख देना नारायण। क्या नाम रखना बोलो? अगर लड़की हुई नारायणी। बस बाबा जी के ठीक है, दी आपको दक्षिणा। और संत वहां से गए वृंदावन। और ठाकुर की कृपा हुई, कुछ दिनों के बाद इनके आंगन में पुत्र हुआ। और नाम क्या धरा बोलो? अरे ले लो नाम नारायण। पहले तो ऐसे नाम रखते थे, ये तो आजकल ऐसे वैसे नामों के जैसी आ रहा। पहले तो नाम होता था जगदीश, जगतस्य ईशा स जगदीशा, जगत के मालिक, ऐसे नाम रखते थे। नंदलाल, कृष्ण कन्हैया, अश्विनी, ये भी विष्णु का नाम है। ये सारे विष्णु के नाम है। बंसी बजैया, मुरली मनोहर, श्याम सुंदर, घनश्याम, मदन मोहन, ऐसे नाम। अनिरुद्ध, अच्युतम। अरे वाह क्या बात है, ये नाम होते भगवान विष्णु के नाम। ये आपके ऊपर आपकी माँ की कृपा है, तभी आप धरा ऐसा नाम, नहीं तो कोई रख ही नहीं सकता। क्यों जी? ये संतों की कृपा है। अब नाम रखा नारायण। अजामिल दिन रात, और नारायण आजा मेरे पास, और नारायण आओ सो जाएं, नारायण आजा खेलें, नारायण आप भोजन करें। और दिन में पता नहीं कितनी बार नारायण नारायण नारायण। इसका अंतिम समय आ गया। और जैसे अंतिम समय आया, इसके पाप बहुत है, लेने को कौन आए? यम के दूत। डरता डरता भज रहा है किसको? अपने पुत्र को। नारायण आजा। यम के दूत इसके पास आए, ओ नारायण जल्दी आजा। और जैसे इसको यहां से पकड़ने लगे, ओ नारायण अब तो आजा। भगवान विष्णु ने पार्षदों को भेजा, जाओ मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरे को पुकार रहा है। 1 वर्ष तक यम के दूत विष्णु के पार्षद युद्ध करते हैं। वो कहते संत को हम लेके जाएंगे, और यम के दूत कहते दुर्बुद्धि को हम लेके जाएंगे। 1 साल तक वो लड़ते रहे। 1 साल इसने आसन जमाया, और आसन जमाते आंखें की बंद, और किसका भजन करना शुरू कर दिया? हे नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण
यम के दूत वापस गए। यमराज ने पूछा लेके क्यों नहीं आए उस पापी को? कि पीतांबर ओढ़े हुए विष्णु का पार्षद बताने वाले उनको तो वो ले गए प्रभु जी। खाता खोलो। हम सबका खाता चलता है जी। कहां पे? उसके दरबार में। जो पुण्य करते हैं, जो पाप करते हैं, सब देखता जा रहा है। मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया। और खाते में क्या देखा? अंतिम का एक वर्ष इसने विष्णु को दे दिया। इसलिए वो लेके गए। इसलिए हमारे को भी चाहिए रोज एक माला उस विष्णु को रोज याद करो। एक माला राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन। किसने की आज? जिसने आज की हाथ खड़ा करो। अच्छा, कल को करके आना भैया, बड़ा पावन नाम है। और कल को तो कृष्ण अवतार, नंद के आनंद भयो। इसलिए कल को भैया माला करके आओ। ये तो ऐसा नाम है, एक एक माला करोगे पता नहीं चलेगा, आखिर में बड़ा आनंद लूटोगे आप। ठीक है, खाता खुलवा लो जो नहीं खुला। क्योंकि मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा भी जो कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। जैसा भी जो कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। आओ, आज की कथा यही विश्राम। प्रश्न, पर प्रश्न से पहले एक सुंदर चौपाई मनिया जी की जो बड़ी हम सबकी भी खुराक है। और मिलके गाओ जी। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहो सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरुनाथ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार सारे कह दो जय सिया राम। थोड़ा सा धीरे बोलो। आज का प्रश्न ध्यान से सुनना जी। ये सालासर का प्रसाद है, ठीक है। हरिद्वार का भी मिल गया और नेपाल का भी मिल गया, वृंदावन का भी मिल गया। वृंदावन का तो खैर अभी देना है। ये सालासर का प्रसाद। और प्रश्न है, ध्यान से सुनना, जिसका हाथ सबसे पहले खड़ा होगा ये प्रसाद उसी को मिलेगा। और आज का प्रश्न है, बड़ा सुंदर प्रश्न। तानपुरा बंद कर दे बेटा। आज का प्रश्न है जी, श्रीमद् भागवत महापुराण में मैंने आपको कल भी सुनाया, आज भी सुनाया, पूर्व जन्म से कुछ चीज हमारे साथ आती है। 3, वो कौन कौन सी? सबसे पहले हाँ जी, मन बुद्धि अहंकार। क्या बात है। मन बुद्धि अहंकार। तालियां। अरे वाह, क्या बात। लो हाँ जी, नहीं क्या
क्या कहते हैं? चलो जी अब आरती करते हैं। और हाँ जी हाँ जी जे मुँह ना जपे ना लो जी देखो इतनी हमारी सेवा करते हैं ये एक शक्ति ऐसे नहीं मिलती सब इनकी जो खिलाते पिलाते बड़ी सेवा बड़े भाव से ये बड़ा दिव्य परिवार है सुंदर परिवार है। जे मुँह न जपिया राम जे मुँह न जपिया राम जे मुँह न जपिया राम बोलो मुँह न जपिया राम ओ बंदिया में गया बंदिया में गया जे कीता ना शुभ काम बंदिया में गया जे कीता ना शुभ काम बंदिया में गया। जय सिया राम बोल जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोल जय सिया राम जय सिया राम जय हो क्या बात है। ताली की सेवा भैया नवी जी ताली। हरमाला हथ बिच रोज कुमारी जाना हरमाला हाथ विच रोज कुमारी जाता है। जे मन ना दसिया राम पतोका खाना जे मन ना वसिया राम धोखा खाना विद्या ना जा प्यार मेरे विद्या ना जाता विद्या ना जा प्यार मेरे विद्या ना जाता बंदिया में गया तेरा में गया बंदिया में गया तेरा में गया जे कीता ना शुभ काम बंदिया में गया जे कीता ना शुभ काम बंदिया में गया। हाथी ने मारी डुबी ते गंग नहाया हाथी ने मारी डूबी गंग नहाया फिर बाहर आ मिट्टी विच गोता लाया फिर बाहर आ मिट्टी विच गोता लाया जो हाथी दा इशनान हाथी दा इशनान जो हाथी दा इशनान हाथी दा इशनान ओ बंदिया में गया में गया बंदिया में गया में गया जय कीता ना शुभ काम बंदिया में गया जे कीता ना शुभ काम बंदिया में गया। बोल जय सिया राम बोल जय सिया राम जय सिया राम बोल जय सिया राम बोल जय सिया राम बोल जय सिया राम जय सिया राम बोल जय सिया राम जय सिया राम बोल जय सिया राम बोल जय सिया राम जय सिया राम। एक बार सब बोल दो जी जय सिया राम। जय श्री राम। कल को कृष्ण अवतार नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की और जिसके